मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक अभी प्रचलन सा चल पड़ा है कि गाली देना कूल है। कुछ बड़े पत्रकार, कुछ टीवी चैनलों के, वो आगे आकर कह रहे हैं कि चलो लड़कियों का डर खत्म हुआ, उन्होंने भी गालियां देनी शुरू कर दी। अब कौन ये बताए कि क्या गाली देते हुए लड़के, उनको समाज में कोई अच्छी नज़र से देखा जाता है, या कोई अपने घर में लड़का हो या लड़की अगर वो गालियां दे रहा है, अगर वो अपशब्द कह रहा है तो उसको ठीक मानेगा? और गालियां देने को कूल कह देना, गालियां देने को उस डर से बाहर निकल आना, ये कहना, क्या इसके पीछे कोई खतरनाक साजिश है जिसको जेनजी को पहचानना चाहिए? ये कौन लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप गालियां दे रहे हैं, बड़े कूल हैं, लड़कियां इससे आगे निकल आई, आज गालियां देना सीखा है, कल समझदारी भी आ जाएगी। ऐसे नालायक लोग कौन हैं? ऐसे समाज को खराब करने वाले कौन हैं? अब चूंकि ये बहस चली और एक टीवी पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है और लड़कियां भी उस तरह से अपना, जिसको कहें कि डर, उनसे डर से बाहर आ गई, तो कंगना रनौत ने जवाब दिया और कंगना रनौत ने कहा कि भाई ठीक है, सबको कपड़े उतारने की आज़ादी, गाली देने की आज़ादी, ये सब होनी चाहिए। और हमने देखा कि अब ढेर सारी ऐसी लड़कियां जो उस भीड़ में गालियां देते हुए, नग्नता करते हुए, कम कपड़ों में, वो सब रील बना रही थी और खूब वायरल हुई। जाहिर है ऐसे आप गाली देते हुए या कम कपड़ों में बनाएंगे तो वायरल हो ही जाएंगे, लेकिन अब वो रो रही हैं क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट पीछा नहीं छोड़ता है। पहले तो फिर भी था, आपने कहीं गाली दे दी, आपने कहीं लड़ाई कर ली, आपने कहीं अपशब्द कह दिए, असभ्यता, वो सब तो छिप जाती थी। लेकिन आज के समय में डिजिटल जब आपने कर दिया, आपने अपना डिलीट भी कर दिया, 4 जगह से डिलीट भी करा दिया, तो पता नहीं किसने पेन ड्राइव में सहेज के रखा होगा, पता नहीं कब वो फिर निकल कर सामने आएगा। हो सकता है कोई इसी को अपना आभूषण बना ले, कहे और मैं तो गालियां और दूंगी, मुझे और वायरल होना है। लेकिन ये जो गालियां देना, नग्नता, फूहड़ता, उसमें क्या होता है? राखी सावंत हो सकता है आदमी, वरना तो अंत में सबको वापस ही आना पड़ता है, सब ही बनना पड़ता है। अब आप इस साजिश को समझिए। जो लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं गालियां दे रहे हो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कम कपड़े पहन के नग्नता कर रहे हो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, वो लोग पत्रकार हैं, उनको अपना एक वर्ग चाहिए। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो गाली नहीं देते हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं हैं, जो घंटों घंटों सोशल मीडिया पर अपना समय व्यर्थ नहीं करते, वो तो उन पत्रकारों को आगे बढ़ा नहीं सकते। अब हम तो अच्छे बच्चों के लिए बोल रहे हैं और हमारे वीडियो को क्यों कोई भला बढ़ाएगा? इसमें तो कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं है, इसमें कोई ऐसा बज़ भी नहीं है, और इसको जेनजी की भाषा में कहें तो कोई क्लॉक इट भी नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब जाहिर है कि कौन बढ़ाता है, कौन जिसको कहें कि ट्रैक्शन देता है, कौन उसको आगे लेकर चलता है? वो लोग जो बहुत एक्टिव हैं, जो गालियां दे रहे हैं, जो वायरल होने के लिए कपड़े भी कम पहन रहे हैं, वही लोग इन पत्रकारों को भी बड़ा बना सकते हैं। अब एक तरह से कहें कि जो सोशल मीडिया पर अपनी रीच, अपने लाइक्स, अपने व्यूज बढ़ाने की उनकी भूख है, उस चक्कर में वो बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। उस चक्कर में वो लड़कियों को कह रहे हैं बड़ा भला काम किया तुमने, कमाल का काम किया, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी मां, तुम्हारी नानी दादी नहीं गालियां दे पाई ऐसे खुलेआम, तुम दो, बड़ा महान काम कर रहे हो। अब गालियां देना कौन सा महान काम है, इसको जरा समझिए। उनकी नानियां दादियां भी गालियां देना जानती थी, ऐसा नहीं कि नहीं दे देती थी। और गांव घर में आप जाइए तो वहां भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गालियां देने के लिए एकदम, हर कोई गाली उनकी समझता है, जानता है, लेकिन उनको भी पता है कि गालियां कोई अच्छी चीज नहीं है। उनको भी पता है कि गाली अच्छा नहीं होता। वो भी अपने बच्चे को कहती है कि नहीं गाली मत देना। जो मां खूब गंदी भी होगी वो भी कहेगी नहीं मेरा बच्चा तो अच्छा ही निकले, नहीं करेंगे वैसा। जो पिता भी गड़बड़ हो जाएगा वो भी कहेगा कि मेरे बच्चे ऐसा ना करें। लेकिन नहीं, इनको तो ये बताना है कि जो लड़कियां गाली दे रही हैं, जो लड़कियां कम कपड़ों में जंतर मंतर पे गई या घूम रही, बड़ा अच्छा काम कर रही। किस तरह की सोसाइटी, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? और यही वो जगह है जहां पूरी तरह से फैमिली वैल्यू खत्म हो जाती है। अरे मुझे क्या, सानू की, मेरा क्या होगा, ये जो भाव जब आ जाता है तो फिर पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, तार तार हो जाता है। अपने कुछ रीच, व्यूज और लाइक्स के लिए ये लोग पूरी सोसाइटी को खत्म करना चाहते हैं।
और इसीलिए जब कंगना रनौत ने पलट के कह दिया कि ठीक है तुमको भी कपड़े उतारने की आजादी मिले, तो फिर ये हो गया विक्टिम कार्ड शुरू हो गया। अभी तो मैंने देखा कि वो तिलचट्टा पार्टी का सौरभ दास वो भी कह रहा है कि ऐसी बात आप क्यों बोलिए जो आप अपने लिए नहीं सुनना चाहते हैं। वो एक उनकी प्रवक्ता है, वो वकील है संभवतः, वो कह रही है। सवाल ये कि जब आप गालियां दे रहे थे, आप कह रहे थे कि तो बुढ़ा है उसको क्या पता, आप जब गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री को, आप जब उनकी मां को निशाने पर ले रहे थे, आप जाने क्या क्या बोल रहे थे, तब तो आपने कहा कि प्रतिरोध का स्वर है, थोड़ा सा मजाक झेलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। और अंग्रेजी में एक कहावत है, समझ रहे हैं ना, इडियट नहीं इडियम, एक कहावत है, मुहावरा, क्या है, ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब ये वही होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि ये जेंजी कोई रिजिड थोड़ी ना होता है, ये कोई बंधा हुआ नहीं होता है। आज उसको आपकी बात अच्छी लगी, उसको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा गाली देना गलत है, तो हो सकता है आपको भी कुछ अच्छे से सुना देगा। उसकी क्रिएटिविटी भी कोई कम नहीं, हो उसमें भी सबसे आगे। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग ये जानते हैं, पत्रकार हैं, समाज ने उनको प्रतिष्ठा दे रखी है, वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब और बहुत अच्छे से जान लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे लोग इसलिए गालीबाजों को, नंगई फैलाने वालों को, नग्नता करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उनको कुछ रीच, कुछ व्यूज, कुछ लाइक्स मिल जाए। इस चक्कर में वो ये सब कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोगों को सामाजिक तौर पर बहिष्कार मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हां लानत जरूर भेजा जाना चाहिए कि अपने रीच, लाइक, व्यूज के लिए। और यही वो जमात है जिनके ये पीछे पीछे चल रहे हैं। वही जमात थी जो टीवी पर, जिसको पालतू मीडिया कहते हैं, जिसने टीवी पर वही सब किया था जब तक वो टीवी पर थे। और वो चाहते हैं कि इसी तरह से, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि टीवी अच्छा हो, उनके इससे कोई मतलब नहीं। टीवी पर वो खबर दिखाते ही नहीं थे। सांप सीढ़ी, स्वर्ग की सीढ़ी, सांप छछूंदर, काल कपाल, महाकाल, पता नहीं क्या क्या दिखाते थे, भूत प्रेतिया, भूतही हवेली, जाने क्या, वो दिन रात यही करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी खबर दिखाई ही नहीं। समझ रहे हैं ना। हाँ, अपने कुछ हो सकता है, कुछ डीलिंग के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ स्टिंग विस्टिंग करते रहे, कुछ और चीजें करते रहे। वो दौर ही सारे संपादकों का ही हो सकता है। उसमें कुछ संपादक अभी इधर भी सर्वाइव कर रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, बच्चों को बर्बाद करके अपने रीच, लाइक्स और व्यूज मत बढ़ाइए, जश्न मत बनाइए। उनको उनके अपशब्द पर, उनकी गालियों पर उनको टोकिए, उनको रोकिए। चाहे वो हमारे घर का बच्चा हो, चाहे आपके घर का बच्चा हो, चाहे किसी के घर का बच्चा हो। अगर वो इस तरफ जा रहा है तो अच्छा नहीं है। सोचिए जरा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।